भगवान आपके पदार्थों को नहीं देखते, याद रखिएगा। सबरी मैया ने क्या खिलाया राम जी को? सबरी मैया ने बेर खिलाई थी, सबको पता है। झूठे कर करके बेर खिला रही थी और राम जी भाव में सबरी मां के झूठे बेर खा रहे थे, क्योंकि भगवान कुछ नहीं देखते। जब राम जी लंका से लौट करके आए, जब रावण को मार करके जब लंका से लौट के आ गए थे, तो दरबार में बैठे हुए थे। कौशल्या मैया ने सोचा कि मेरा बेटा 14 वर्ष बाद आया है, आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। ध्यान से समझना। कौशल्या मैया ने भोजन बनाया, राम जी को रसोई कराई और रसोई कराने के बाद पूछा, बेटा रसोई कैसी लगी? राम जी ने कहा कि माँ रसोई बहुत सुंदर है, पर राम जी पर कह के चुप रह गए, आगे नहीं बोले। सबरी माँ ने सोचा हो सकता है कोई कमी रह गई होगी। कैकेयी माँ ने, सुमित्रा माँ ने भी रसोई बनाई और रसोई बना करके राम को रसोई कराई। फिर पूछा कि राम रसोई कैसी लगी है? राम जी ने फिर यही शब्द कहा कि माँ रसोई बहुत सुंदर है, पर फिर चुप हो गए। गुरु माँ ने भी रसोई बनाई, ससुराल बुलाया गया जनक जी के यहाँ। सुनैना मैया ने भी रसोई बनाई और सुनैना मैया ने फिर पूछा कि दामाद जी, कुंवर जी रसोई कैसी लगी? तो राम जी ने फिर यही शब्द कहा कि माँ रसोई बहुत सुंदर है, पर सीता जी से नहीं रहा गया। सीता जी से नहीं रहा गया। सीता जी ने कहा कि प्रभु आपकी तीनों माँ ने रसोई बनाई, तब भी आपने यही कहा। आज गुरु माँ ने रसोई बनाई, जब भी आपने यही शब्द कहा, और आज मेरी माँ ने रसोई बनाई, तब भी आपने यही शब्द कहा। ये आखिर पर क्या है? ये पर क्या है? राम जी ने कहा कि सीता, मेरी तीनों माँ ने रसोई बनाई, रसोई बहुत सुंदर थी। गुरु माँ ने भी रसोई बनाई, बहुत सुंदर थी। आपकी माँ ने भी आज रसोई बनाई है, रसोई बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं है। पर इतना कहती राम जी रोने लगे। राम जी ने कहा कि सबरी ये पर वो है। राम जी ने कहा कि सीता पर ये है कि जो आनंद सबरी के बेरों में आया था, बस वो आनंद नहीं आया।